पग चलही सुनई बिनु काना और कर बिनु करम कर विधि नाना। बिना हाथ के सब कुछ करता है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला और तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। वो बोलो कौन है सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। सब कुछ परमात्मा करता है लेकिन मौन होकर के करता है, शांत होकर के करता है। करता वही ईश्वर ही है। तो बंधुओं, चहु चतुर कहु नाम आधारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चारों को भगवान के नाम का ही आश्रय है। अर्थ के लिए भगवान का भजन करोगे तो भगवान का नाम ही स्मरण करोगे। संकट आएगा तब भी भगवान का नाम स्मरण करोगे, तब भी भगवान की शरण में जाओगे। जानने की अभिलाषा होगी तब भी भगवान की शरण में जाओगे। और ज्ञान से भी प्राप्त करना पड़ेगा तब भी भगवान के नाम का स्मरण करना पड़ेगा। यानी चारों भक्त अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते तो बिना नाम का आश्रय लिए, बिना शरण में गए कल्याण नहीं होता। तो कम से कम जीव भजता है, भले ही धन के लिए भज रहा हो, भले संकट की निवृत्ति के लिए भज रहा हो, भले वो जानने की अभिलाषा से भज रहा हो, भले वो ज्ञान की परिभाषा से भज रहा हो। महत्वपूर्ण यह है कि याद तो कर रहा है किसी विधि से याद करे। चाहे स्वार्थ में याद करे चाहे निस्वार्थ में याद करे, याद करना ही मुख्य बात होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान का जन्मोत्सव कल आपने बड़े धूमधाम से यहाँ पर अपने नेत्रों से देखा, कर्णों से सुना। भगवान का जन्म तो गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ हुआ है। तो बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया। खुर सोने के, सींग सोने के और खुर चांदी से मिढ़वा करके 9 लाख गाय दान कर दिया ब्राह्मणों को, निर्धनों को। और विप्रों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, खूब दान दिया। सर्वस दान दीन सब काहू और जही पावा राखा नहीं ताहू। मानो सर्वस्व दान दे दिया। नंद बाबा ने खजाना खोल दिया और कहा, ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, जिसको जो आवश्यकता हो लेकर के जाओ, क्योंकि बहुत प्रतीक्षा के बाद में हमको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तुझे ही पावा राखा नहीं ताहू। तो नंद बाबा के यहाँ जो भिक्षुक भिखारी आ रहे हैं, निर्धन आ रहे हैं, ग्वाल बाल आ रहे हैं और उस धन को उठा करके ले तो जाते हैं लेकिन अपने पास नहीं रखते, उसको फेंक देते हैं। ताज ही पावा राखा नहीं ताहू। जिसको धन मिला, जिसको न्यौछावरी मिली, उसने भी अपने पास नहीं रखा। तो परीक्षित कहते हैं, गुरुजी, जब नंद बाबा ने अपना खजाना खोल दिया, लोग सोना चांदी हीरा मोती सब लूट करके ले जाने लगे, लेकिन उसको अपने पास नहीं रखे, फेंक दिए। क्या वो गलियों में पड़ा रहा? गोकुल की गलियों में वो सोना चांदी हीरा मोती पड़ा रहा, उसका ग्राहक कोई नहीं थे, उसको लेने वाला कोई नहीं था। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं परीक्षित, गोकुल वासियों तो कह रहे थे कि हमको जिस धन की तलाश थी वो धन तो हमको मिल गया। जो धन हम चाह रहे थे वो धन मिल गया। इस भौतिक धन को लेकर के हम क्या करेंगे? हमको तो स्वयं परमात्मा के नाम का धन मिल गया है, स्वयं परमात्मा मिल गई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम
वो धन तो हमको मिल गया,